खौफनाक दरवाजा। रात का समय था। घड़ी की सुइयां 12:30 बजा रही थी। विशाल अपनी किताबों में डूबा हुआ था, क्योंकि अगले दिन उसका एक अहम एग्जाम था। उसका घर कस्बे के एक पुराने हिस्से में था, जहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे। घर के ठीक सामने एक पुराना टूटा फूटा घर था, जिसे सालों से किसी ने नहीं छुआ था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन विशाल ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। उस रात पढ़ाई करते हुए उसकी नजर उस घर के दरवाजे पर पड़ी। वह हमेशा की तरह बंद था, लेकिन इस बार कुछ अलग थी। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या किसी ने उस घर में जाने की हिम्मत की थी? वह कुछ देर तक उस दरवाजे को देखता रहा, फिर खुद को समझाने लगा, कोई हवा से खुला छोड़ गया होगा। लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी होने लगी। वह पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने गिलास उठाया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा और बाहर झांक कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन सामने वाले घर का दरवाजा अब और ज्यादा खुल गया था। अब उसे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने ठान लिया कि वह जाकर देखेगा कि वहां क्या है। उसने अपनी टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ने लगा। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। घर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजे के पास किसी के पैरों के निशान थे। नए निशान, जैसे अभी अभी कोई अंदर गया हो। विशाल ने गहरी सांस ली और दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। अंदर घना अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने लगा। दीवारें जर्जर हो चुकी थी, फर्श पर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। लेकिन एक चीज अजीब थी, यहाँ किसी ने हाल ही में चलने के निशान छोड़े थे। वह आगे बढ़ा और एक पुराने हॉल में पहुंचा। वहां एक टूटी हुई कुर्सी थी, जिसके सामने एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। तभी विशाल को अपने पीछे हल्की हंसी सुनाई दी। उसकी सांस अटक गई। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे लगने लगा कि कुछ सही नहीं है। उसने वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वह बुरी तरह फंस चुका था। वह दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा है। ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी टॉर्च झपकने लगी और दीवारों पर परछाइयां बनने लगीं। ये किसी इंसान की परछाइयां नहीं थी, बल्कि अजीब डरावने आकारों वाली परछाइयां थीं। और फिर एक धीमी पर गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। विशाल का पूरा शरीर कांप उठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक उसे सीढ़ियों के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। विशाल की टॉर्च बंद हो गई। अब चारों ओर घना अंधेरा था। उसके कानों में बस धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी, तुम बच नहीं सकते। अचानक उसने अपने कंधे पर ठंडी उंगलियों का एहसास किया। उसने तुरंत पीछे देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, चेहरा सफेद, आंखें काली और गहरी, और होठों पर एक अजीब मुस्कान। विशाल ने घबराकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कोई। तभी महिरा ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और उसके गले को छू लिया। उसका पूरा शरीर जमने लगा। उसकी सांस रुक रही थी। उसने आखिरी कोशिश में जोर से चिल्लाया, बचाओ, और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही बाहर से हवा अंदर आई, वह महिला गायब हो गई। विशाल हड़बड़ाते हुए बाहर निकला और दौड़कर अपने घर की ओर भागा। वह अंदर जाकर दरवाजा बंद कर चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे खिड़की की ओर देखा। उस भूथा घर का दरवाजा
अब पूरी तरह खुला था और खिड़की से वही महिला उसे घूर रही थी। अगली सुबह जब लोग उस घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर खून के निशान थे और अंदर किसी के तेजी से भागने के पैरों के निशान। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि विशाल ने जो महिला देखी थी उसकी तस्वीर एक पुरानी अखबार में छपी थी। वह महिला 40 साल पहले मर चुकी थी, उसी घर में